हाय गाइस, आई एम डीआर एक्स ससपाल पटेल एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फार्मा क्योर। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं ब्लॉकेज के बारे में। ये ब्लॉकेज होता क्या है, हमारे शरीर में किस किस जगह पर ब्लॉकेज हो सकता है, बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स में ब्लॉकेज हो सकता है, कौन कौन सी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो सकता है, हम ब्लॉकेज को कैसे पहचान सकते हैं, कौन कौन से लक्षण इसमें दिखाई दे सकते हैं और किस किस जगह पर ब्लॉकेज हो सकता है, और हम कौन कौन से टेस्ट के थ्रू हम ब्लॉकेज को पहचान सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो काफी नॉलेजेबल और इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ब्लॉकेज होता क्या है। देखिए, ब्लॉकेज से आप समझ ही सकते हैं कि ब्लॉकेज मतलब आपके आर्टरीज में मीन्स जहां से ब्लड बहता है या ब्लड फ्लो होता है, जैसे कि ब्लड हमारे बॉडी के डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गन या पार्ट तक पहुंचता है, उसकी नलिकाओं में ब्लड फ्लो रुक जाना या ब्लड फ्लो पर दबाव पड़ना या ब्लड फ्लो की नालिकाएं हैं जो वह सक्रिय हो जाना, उसमें ब्लॉकेज हो जाना, तो उसको हम ब्लॉकेज कहते हैं। अब कैसे कहेंगे हम उसको ब्लॉकेज? मींस हमारी बॉडी में कई प्रकार का लिपिड होता है जिसको हम कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। तो जो गंदा कोलेस्ट्रॉल होता है, गंदा लिपिड हो जाता है, वह हमारे बॉडी की जो आर्टरीज होती हैं जिनमें से खून बहता है या रक्त बहता है, डिफरेंट टाइप्स के पार्ट तक पहुंचता है, उन नलिकाओं में यह गंदा कोलेस्ट्रॉल, गंदा लिपिड, जिसको हम HDL, LDL या LLP बोलते हैं, इस HDL, LDL और LLP के बारे में मैं अलग से वीडियो आपको बना दूंगा कि HDL क्या होता है, LDL क्या होता है, LLP क्या होता है। तो इसकी शॉर्ट जानकारी के लिए आप इतना ही समझिए कि जो हमारी बॉडी में गंदा कोलेस्ट्रॉल होता है, HDL, हाई डेंसिटी लिपिड लिपोप्रोटीन, तो यह जो गंदा कोलेस्ट्रॉल होता है वह क्या होता है, हमारी बॉडी की जो भी आर्टरीज होती हैं वो जो कि जिसमें से रक्त बह रहा होता है और बॉडी के डिफरेंट टाइप्स के पार्ट तक पहुंच रहा होता है, उनमें जमा होने लगता है। धीरे धीरे जब यह कोलेस्ट्रॉल, गंदा कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज में जमा होने लगता है, तब यह ब्लड फ्लो होने में दिक्कत करता है। मीन्स जो ब्लड फ्लो प्रॉपर्ली फ्लो नहीं हो पाता है, उसमें ब्लॉकेज का कारण बन जाता है। मीन्स हमारी जो नलिकाएं हैं, आर्टरीज हैं, वह सक्रिय हो जाती हैं। जब उसमें ब्लॉकेज आएगा तो वह सक्रिय हो जाएंगी। समझ लीजिए कि यदि किसी पाइप के थ्रू पानी जा रहा है तो उसमें या जो भी हमारा गंदा मटेरियल जम गया है, गंदा मटेरियल चाहे कोई कचरा वगैरह हो, कोई पॉलीथीन हो, है ना, तो गंदा कचरा हो सकता है, गंदी पॉलीथीन हो सकती है, और फंगस जम गए हों या हम जिसको काई भी बोलते हैं। तो किसी पाइप में यदि काई लग गई है, गंदा कचरा जम गया है, तो जाहिर सी बात है कि वह पानी को बहने में रुकावट पैदा करेगा, तो पानी प्रॉपरली नहीं बह सकेगा। इसी तरह से हमारा ब्लड फ्लो होता है आर्टरीज में से, जिसमें आर्टरीज डिफरेंट टाइप्स के पार्ट तक पहुंचती हैं और उन आर्टरीज में से ब्लड बॉडी के डिफरेंट टाइप्स के पार्ट तक पहुंचता है। जैसे कि कोई नाली होती है ना, तो नाली में बीच में कचरा फंस जाता है, गंदा कचरा फंस जाता है, जिससे कि नाली का पानी प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाता है, ब्लॉकेज का कारण बन जाता है नालियों में, तो हमें साफ करना पड़ता है। इसी टाइप से हमारी बॉडी में आर्टरीज होती हैं और आर्टरीज में गंदा कचरा, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वह जमा हो जाता है और यह ब्लॉकेज का कारण बन सकता है। आप पिक्चर में आप देख सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं कि किस तरीके से ब्लॉकेज होता है, किस तरीके से गंदा कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरीज में जमा होता है। तो गंदा कोलेस्ट्रॉल होता है वह हमारी आर्टरीज में जमा हो जाता है, जिससे कि ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाता है, और जिस पार्ट तक ब्लड प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाता है उस आर्टरीज में हो सकता है कि ब्लॉकेज हो गया हो। तो कहां कहां हमारी बॉडी पार्ट में ब्लॉकेज हो सकता है? फर्स्टली जो ब्लॉकेज हो सकता है वह ब्रेन वेसल्स में हो सकता है, आपकी ब्रेन की वेसल्स में ब्लॉकेज हो सकता है। नेक्स्ट जो होता है नेक की आर्टरीज में हो सकता है, नेक की आर्टरीज जो होती हैं जो ब्लड को ले जाती हैं, तो उसमें भी ब्लॉकेज हो सकता है। नेक्स्ट एब्डोमेन की आर्टरीज में हो सकता है, एब्डोमेन की आर्टरीज में ब्लड ब्लॉकेज हो सकता है। और नेक्स्ट जो फुट की मतलब पैर की, हाथों की आर्टरीज में भी ब्लॉकेज हो सकता है, हार्ट की आर्टरीज में ब्लॉकेज हो सकता है, जिससे आपको कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक भी आ सकता है। नेक्स्ट आपकी किडनी में ब्लॉकेज हो सकता है, जिससे किडनी डैमेज, मीन्स किडनी तक प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, तो किडनी डैमेज या किडनी फेल भी हो सकती है। नेक्स्ट पेनाइल आर्टरीज, जैसे कि पेनिस तक प्रॉपरली ब्लड का फ्लो ना होना। कई बार पेनिस में प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है, जो कि पेनाइल आर्टरीज होती हैं उनमें ब्लॉकेज बन जाता है, जिससे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन और नपुंसकता जैसी बीमारियां हो जाती हैं। और बॉडी के जहां जहां भी जिस जिस पार्ट में आर्टरीज जाती हैं, वहां हर पार्ट में हर प्रकार की आर्टरीज में ब्लॉकेज कहीं भी आपकी बॉडी में
हो सकता है। इसको पहचानने का सीधा सा कारण है कि आपके यदि पेनाइल की आर्टरीज में यदि ब्लॉकेज है तो आपकी जाहिर सी बात है कि आपके पेनिस तक प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा, या उसमें दर्द बना रहेगा, या इरेक्टाइल डिसफंक्शन, सेक्सुअल डिसऑर्डर जैसी समस्याएं आपको होंगी, या नपुंसकता जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो यह इजीली पहचाना जा सकता है। और नेक्स्ट होता है नेक की। यदि नेक में आर्टरीज में यदि आपको ब्लॉकेज है तो नेक में दर्द हो सकता है ना, प्रॉपरली ब्लड फ्लो नहीं होगा तो दर्द हो सकता है या दर्द बना रह सकता है। हार्ट में हार्ट की आर्टरीज में यदि ब्लॉकेज होगा तो हार्ट अटैक, सीने में दर्द जैसी समस्या हो सकती है, कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। किडनी में यदि आर्टरीज में यदि ब्लॉकेज है तो किडनी जैसी समस्याएं को देखने को मिल सकती हैं, किडनी में दर्द बना रह सकता है, या किडनी डैमेज जैसी समस्या किडनी में प्रॉब्लम कर सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि ब्लॉकेज की समस्या हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कि यदि किसी भी आर्टरीज में यदि ब्लॉकेज हो, उस पार्ट में यदि ब्लॉकेज हो, तो हो सकता है कि उसमें किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई लक्षण आपको दिखेगा ही। तो आप फिजिकली लक्षण से भी आप पता कर सकते हैं कि यहाँ ब्लॉकेज हो सकता है। नेक्स्ट हम जान सकते हैं कि कौन कौन से टेस्ट हम करवा सकते हैं जिससे कि ब्लॉकेज हमें फाइंड आउट हो जाए, मीन्स हमें पता चल जाए कि हमारे बॉडी के इस पार्ट में ब्लॉकेज है। हम कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं? तो सबसे बड़ी बात ये समझ लीजिए कि आप टेस्ट कोई भी करवा लें, जब तक कि आपकी बॉडी में 40 से 50% या कई बार 60 से 70% ब्लॉकेज हो जाए, तभी आपको टेस्ट में वह आता है। या जब भी आपकी बॉडी में ब्लॉकेज का परसेंट 40% से ऊपर रहेगा, तभी आपकी बॉडी में वह टेस्ट से फाइंड आउट किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। मतलब 40 से 50 या कई बार तो 70-80% जब ब्लॉकेज हो तभी समझ में आता है, इससे पहले नहीं पता चलता है। तो हम जो टेस्ट करवा सकते हैं, फर्स्ट जो करवा सकते हैं वह है एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी आप करवा सकते हैं इसके लिए। तो लेकिन एंजियोग्राफी में एक कंडीशन है कि आपको 40% से यदि ज़्यादा ब्लॉकेज होगा तभी यह पता चल सकता है। कई बार 40% में चल जाता है, लेकिन ज़्यादातर कंडीशन होती है कि 40% से यदि ज़्यादा ब्लॉकेज हो तभी पता चल सकता है। नेक्स्ट होता है सीटी स्कैन। यदि आपकी बॉडी में यदि ब्लॉकेज का पता करना है तो आप सीटी स्कैन भी करा सकते हैं, लेकिन सीटी स्कैन के जरिए भी यह कंडीशन है कि उसमें भी 40 से 50% होने पर ही पता लग सकता है। तो आप टेस्ट कोई भी कराएं, जब तक कि 40 से 50% ब्लॉकेज ना हो जाए तब तक आप पता नहीं कर सकते हैं। तो सडनली आपको पता चलेगा कि आपकी बॉडी में ब्लॉकेज है। इससे पहले आप जब कम ब्लॉकेज होगा तो आप बिल्कुल भी उसको नहीं पहचान सकते। मीन्स जब ज़्यादा ब्लॉकेज होता है तभी आपको कोई भी समस्याएं हो सकती हैं और तभी आप टेस्ट के थ्रू उसको पहचान सकते हैं। तो हमने इस वीडियो में जाना कि आखिर आपकी बॉडी में ब्लॉकेज क्या होता है, ब्लॉकेज को कैसे पहचान सकते हैं और ब्लॉकेज को पहचानने के लिए कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं। सो आई होप कि आप अच्छी तरीके से समझ होंगे कि ब्लॉकेज होता क्या है, ब्लॉकेज को हम कैसे पहचान सकते हैं, कौन कौन से टेस्ट करा सकते हैं। एंड वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और यदि चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए फार्मा की ओर।